मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि शिल्पा जी ने हमारा आज का ये कार्यक्रम स्वीकारा, और तहे दिल से महेश्वरी महिला मंडल की तरफ से उनको बहुत बहुत सम्मानित करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आज हमारा यह कार्यक्रम अपने मुखार विंद से संयोजित करने के लिए स्वीकार किया। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, और आपका बहुत बहुत सम्मान है हमारे महेश्वरी महिला मंडल की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मधु जी, बिहाफ ऑन सरोजी मुंदड़ा। अब मैं आमंत्रित करूंगी मलिना जी राठी को, जो हमें संक्षेप में महेश्वरी महिला मंडल के बारे में बताएंगे। उनको भी अनम्यूट करना पड़ेगा, जो होस्ट है हमारी उनको अनम्यूट करें। हाँ मनीला, तुम बोलना शुरू करो। नहीं हो रहा, वो संपर्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ हेलो, तो बाकी शिल्पा अग्रवाल जी को है, होस्ट है। अच्छा मैं बोलती हूँ, उनको बोलती हूँ। हेलो शिल्पा जी। यस प्लीज, किन को करना है? हाँ, किन को करना है? सबसे पहले आप सरोजी मुंद्रा को करिए एक बार। मनीला राठी, मनीला भाभी एक मिनट, सरोजी मुंद्रा का यस, और एक बार मनीला राठी। सरोजी मुंद्रा को भी आप एक बार को होस्ट बनाइए, उनको अनम्यूट कर दीजिए एक बार। यस, शी इज को होस्ट नाउ। हाँ, और मनीला जी को भी कर देते। हाँ सरोज जी, आप अपने आप जो शब्द हैं आपके बोलने के लिए शिल्पा जी के लिए, आप बोलिए अब। जरूर जरूर, धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्णा। पहले तो मैं बता दूं, मधु ने सब का सम्मान कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनका सम्मान करना चाहती हूँ। मैं सरोज मुंद्रा, सिलीगुड़ी, महेश्वरी सिलीगुड़ी महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा, जूम सभागार में मुंबई से पधारी शिल्पा जी अग्रवाल का मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ। उनके सम्मान के लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। आज शिल्पा जी आए हैं, आज शिल्पा जी आए हैं जिंदगी में प्यार भरने के लिए। जाने से, आपके आने की खबर से मन में नई उमंग भर आई है, नई उमंग भर आई है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सरोज जी, बहुत ही सुंदर आपने दो पंक्तियों में उनका स्वागत किया। और मैं अपने होस्ट से ये कहना चाहूंगी कि अंजू जी मंत्री को भी आप को होस्ट बना दीजिए, ताकि उनको भी दिक्कत ना आए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मलिना जी राठी को, जो हमें संक्षेप में महेश्वरी महिला मंडल के बारे में बताएंगे। जय महेश, नमस्कार। महेश्वरी महिला मंडल सिलीगुड़ी की स्थापना सन 2001 में सरोजी मुंद्रा की अध्यक्षता में हुई। संस्था का मुख्य उद्देश्य निसहायों की सहायता करना और महेश्वरी समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमारी संस्था समाज सेवा के लिए अनेक कार्य करती है, जैसे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप, जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण आदि। हर साल 1 या 2 फंड रेजिंग प्रोग्राम भी होते हैं, जिनसे जो आय होती है उन्हें जरूरतमंदों पर खर्च किया जाता है। संस्था की सभी सदस्याएं हमारे सभी त्योहार, तीज, नवरात्रा, गंगौर, होली, दिवाली बड़े धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। महेश्वरी महिला मंडल समय व परिस्थितियों को देखते हुए प्रोजेक्ट करती है। कोरोना काल में तो संस्था की सदस्याएं कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में संस्था अपने सामाजिक कार्यों को लगातार अंजाम दे रही है। आज वर्तमान परिस्थिति में लव यू जिंदगी कार्यक्रम का आयोजन भी काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। थैंक यू मलिना जी, बहुत ही अच्छा संक्षेप में आपने विवरण दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंजू जी मंत्री को, जो हमें आज के गेस्ट शिल्पा जी अग्रवाल का परिचय अपने शब्दों में
देंगी। ऐसे तो शिल्पा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर परंपरा को निभाते हुए हम शिल्पा जी के बारे में अंजू जी के मुख से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। अंजू जी, आप शिल्पा जी के बारे में हमें बताएं। जय महेश। हमारी मुख्य अतिथि शिल्पा जी अग्रवाल, जिन्होंने आज हम सभी का निमंत्रण स्वीकार किया, महर्षि महिला मंडल की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन और सम्मान करते हुए उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। शिल्पा जी सूरत में रहती है, लेकिन वर्किंग फ्रॉम सूरत एंड मुंबई। इंटीग्रेटेड क्लिनिकल hypnotherapist, past life regression therapist, mind trainer, NLP practitioner and coach, brain activation trainer, master negotiator, Reiki master and trainer, certified memory trainer, body language expert, voice tonality coach, DMIT counselor, balancing the 5 elements in the outer and inner space, certified astroneuro consultant, IELTS trainer, certified by the British Council, wardrobe educator for the Steiner curriculum, Germany, counseling, parenting, mind training from Mumbai, experience अनुभव मोर देन 10 years। शिल्पा जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। इतना ही नहीं, इनकी एक संस्था है जिसका नाम है यस आई केयर। ये एक सोशल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया और दुनिया भर में सभी मेंबर और फैमिली का सपोर्ट यानी केयर देना चाह रहे हैं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। यस आई केयर की फाउंडर माइंड एक्सपर्ट शिल्पा अग्रवाल है और उनकी कोर टीम के साथ मधु जी चरहेरिया, मधु जी अग्रवाल, निकिता जी जैन और खुशबू गर्ग, साथ ही साथ 150 वॉलंटियर इस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ केयर लेते भी हैं और केयर देते भी हैं, और जो भी सपोर्ट करते हैं, जिनको भी सपोर्ट चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। उन 150 वॉलंटियर में मैं भी एक वॉलंटियर हूँ। यहाँ मैं जुड़ने से मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं यस आई केयर में जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ दूसरों की सेवा करके इतना मन आनंदित होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा है, अपने पास धन रहता है, सारे कुछ है, लेकिन हम किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं। केवल घर पे ही रह के एक छोटी सी दुनिया बना के रख लिए। अपने हर तरह से सहयोग कर सकते हैं, जो कि यस आई केयर में होता है। और जितने भी वॉलंटियर है, जो भी है, सब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। शिल्पा जी के लिए जितना भी परिचय दूं बहुत कम होगा। शिल्पा जी, आपका परिचय देना आसमान में एक तारे के बराबर है, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हो, हम लोग शुक्रगुजार हैं कि हमारी मारवाड़ी समाज की महिला कहां से कहां तक जा रही है। आप ऐसे ही चमकते रहो। हमारी और हमारे महर्षि महिला मंडल की सभी सदस्यों और यहाँ जुड़े हुए जो हमारे आमंत्रित गेस्ट है, सबकी शुभकामना है। और आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मेरे बहुत धन्यवाद अंजू जी। शब्दों में अगर कहीं त्रुटि रह गई है और शब्दों का अगर मैंने हेरफेर किया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी महर्षि महिला मंडल ने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ जितने भी सदस्य और जो भी देश विदेश से जुड़े हैं, उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ
कि हमारे इस प्रोग्राम में साक्षी बने और इसको लव यू जिंदगी को बहुत बहुत सुनकर और अपने जीवन में उतारें। मैं अब शिल्पा जी से बोलूंगी कि वो थैंक यू अंजू जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने तो शिल्पा जी के बारे में परिचय दे दिया। स्वागत है शिल्पा जी आपका महेश्वरी महिला मंडल के ऑनलाइन जूम मंच पर। आज के कार्यक्रम लव यू जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मैं शिल्पा जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी मधुर वाणी से हमें अवगत कराएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये जानती और मानती हूँ कि इन सम्मान भरे शब्दों की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उन शब्दों के अंदर प्यार और प्रेम की है। हम बहनें जिस तरह से मिलते हैं, हम आत्मा आत्मा से जिस तरह से मिलते हैं, आज इस मंच पर आते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को अपने सुंदर सुंदर शब्दों के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वेलकम दोस्तों आज के इस ब्यूटीफुल सत्र में। और किसी सत्र की शुभ शुरुआत यदि आभार के साथ हो, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड के साथ हो, तो उसका आनंद, उसका मजा ही कुछ और होता है। जिंदगी को तो हम प्यार करने की बात करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे आसपास जो इतनी ब्यूटीफुल सोल्स है, एंजल्स है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिनके माध्यम से आप सभी को ये ब्यूटीफुल नॉलेज मिलने वाली है। क्योंकि एक गुजारिश इसलिए नहीं कि आप मुझे बहुत देर तक सुने, लेकिन इसलिए क्योंकि ये जो नॉलेज आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो जो भी मुझे इस सत्र के एंड तक या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर सुनेंगे, वो जरूर थैंकफुलनेस की जो बात है उसे तो हमें जरूर सबसे पहले लेनी है। जिन व्यक्ति के माध्यम से आपको ये नॉलेज मिल रही है, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहूंगी। अंजू जी मंत्री, थैंक यू सो मच ये शुभ विचार लाने के लिए, क्योंकि हर सुंदर वृक्ष का जो पालना होती है वो एक बीज से होती है, और ये बीज है हमारा विचार, हमारा मन। अंजू जी के मन में ये बात आई और हमने इस ब्यूटीफुल सेशन को अरेंज किया। अंजू जी मंत्री हमारे यस आई केयर वॉलंटियर, प्राउड यस आई केयर वॉलंटियर तो है ही, साथ ही बहुत दिन से उनसे जो परिचय हो रहा है उसमें उनके अंदर मुझे एक डायनामिक पर्सनालिटी दिखाई दी। वो पर्सनालिटी जो कुछ नया देना चाहती है, जो दूसरों के लिए, या जो कहते हैं सेवा भाव जो है उनके अंदर है। अंजू जी मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स एसोसिएट्स हैं उनको अंजू जी का एक परिचय देते हुए, महेश्वरी मंच तो अंजू जी को भली भांति जानता ही है। बिफोर मैरिज अंजू जी जो है अपने पिता का व्यवसाय संभालते थे, एक्टिव बिजनेस में थे, और बाद में भी उन्होंने एक्शन छोड़ा नहीं, अपने पैशन को छोड़ा नहीं, अपना बुटीक चलाना, और उसी के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल नेटवर्कर हैं, वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर हैं, और अपनी ट्रेनिंग उन्होंने स्किन एंड हेल्थ केयर में ली। अंजू जी महिला मंडल की जो जॉइंट ट्रेजरर हैं, और महिला मंडल के जो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर यहाँ पर कि किस तरह से एकजुट होकर आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे कैंप्स एटसेट्रा, मुझे पता लगा ये अंजू जी से, ये होल्ड किए। तो अंजू जी इसमें काफी एक्टिव है। ऑफ कोर्स सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है एक बहुत ही सुशील और सुंदर गृहिणी, सोशल होम मेकर, और ऐसी व्यक्तित्व जो किसी को कुछ देना चाहते हैं। थैंक यू डियर अंजू जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे इस भाव, इस विचार को लेकर आया। थैंक यू सो मच। साथ ही फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक निशा जी सोमानी, प्रेसिडेंट ऑफ महेश्वरी मंच, एंड मधु जी झवर जो सेक्रेटरी हैं, और साथ ही नीलम जी झवर जो इस समय ट्रेजरर हैं। आप सभी महिला शक्ति, नारी शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद एंड मेरा बहुत बहुत आभार। थैंक यू। कहते हैं कि परिचय एक दूसरे से बाहर से तो होता है, लेकिन असल परिचय जो होता है दोस्तों, वो हमारे मन से होता है। कितनी बार हम दिन में किसी फोन कॉल पर या व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि आप कैसे हो, लेकिन क्या उतनी ही बार हमने अपने मन से पूछा कि हम कैसे हैं? क्योंकि ये मन या तो हमारा दोस्त हो जाता है या हमारा शत्रु ही होता है। और आज के इस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इस ब्यूटीफुल सेशन लव यू जिंदगी
इस सत्र को रखने का मकसद यही है कि ये मन जो हमारा बहुत ही पावरफुल फ्रेंड है, इसे कैसे और पावरफुल बनाया जाए, और क्या मन हमारी बात मानता है, और जब नहीं मानता है तो हम क्या कर सकते हैं। अपने ही मन को किस तरह से हमें कंट्रोल या फिर हेल्पफुल बनाना, इस बारे में आज मेरी फ्रेंड्स से बहुत अच्छी एक बात और मुलाकात होगी। फ्रेंड्स, कई बार मैं जब भी कोई सब्जेक्ट को पिकअप करती हूँ, यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रेगुलरली मुझे लाइव सुनते रहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और हमेशा मुझे प्रोत्साहन और साथ देते हैं। कभी कभी इस टॉपिक को देखते सोचते हुए आपको ऐसा लगेगा कि बात समझ में नहीं आई या याद नहीं आया, और इसी कारण से मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि हम लाइव जाएं और किसी प्लेटफॉर्म पर इसे आप रीविजिट या वापस से इस वीडियो को जरूर देखें। वापस देखने में मन की गहरी कुछ ऐसी बातें सरफेस होती है जो आपको बहुत बहुत उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, 10 साल से ऊपर यानी लगभग 13 साल के प्रोफेशनल करियर में मोर देन 8000 रिग्रेशन सेशंस किए हैं। रिग्रेशन यानी अवचेतन मन में गोता लगाना, गहराई में जाना, और इस रिग्रेशन सेशन के तहत मन की वो खूबियां भी पता चलती है, वो प्रॉब्लम्स भी पता चलती है, और वो ग्रंथियां या ब्लॉक्स भी पता चलती है। बहुत सारे केसेस, अनेकों डिजीजेस के, और बहुत सारे सिचुएशनल, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, किसी लव्ड वन का डेथ हो, या और किसी भी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस की ही क्यों ना हो, बहुत सारे केसेस को लेते लेते अवचेतन मन या हमारे गहरे मन की महत्ता या इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे भी बहुत कुछ पता चला। अपनी प्रैक्टिस में इंडिविजुअल कंसल्टिंग, साथ ही ट्रेनिंग, मन पर कोई भी कुछ सीखना चाहता है विभिन्न कोर्सेज को लेकर, और लाइफ कोचिंग के तहत ये पता चला कि जिंदगी से अगर प्यार करना है तो खुद से प्यार करना बहुत बहुत आवश्यक है। और अगर हम कहते हैं सेल्फ लव या खुद को प्यार करना, तो वो क्या चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे सपोर्ट में रहती है, और वो है हमारा मन, हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो गहरा मन है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करें या कुछ खाना ही बनाने की सोचें, तो सबसे पहले मन में ये विचार आता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मुझे क्या देना होगा, मुझे उसमें क्या इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करने के बाद सबसे पहले ये थॉट आएगा कि इतने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न में क्या मुझे रिटर्न्स मिल रहा है या नहीं। क्यों दोस्तों, क्या ये बात ठीक है? आप सभी एक इंटरैक्टिव सेशन बनाकर चैट बॉक्स में अपने सवाल, अपने जवाब, आपके मन में जो आए, क्योंकि दोस्तों मन पर जब चर्चा हो रही है तो मन खुला होना चाहिए, करेक्ट? तो दोस्तों, जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं तो वी ऑलवेज लुक एट 2 एस्पेक्ट्स। 2 चीजों को हम सोचते हैं, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट्स पर आने वाले रिटर्न्स। कहिए कि जिंदगी में आपने आज तक बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, एक वाइफ की तरह, एक मदर की तरह, एक बहन की तरह, एक डॉटर की तरह। आपने इतना जो इन्वेस्ट किया है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको उतने रिटर्न्स मिले हैं? क्या है वो एरिया जहां पर हमें रिटर्न्स नहीं मिले? और कौन ऐसा फूलिश होगा कि इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न नहीं मिले और फिर भी इन्वेस्टमेंट करता जाए? क्या ऐसा भी कोई फूलिश हो सकता है हम में से? जिंदगी की जब बात आती है तो हम हमेशा इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि घर है, समय तो देना ही पड़ेगा, बिजनेस या काम है या जॉब है, समय तो देना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और हम महिलाएं उसके लिए हमेशा तैयार होती हैं। लेकिन जब रिटर्न्स की बात होती है तो हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, बच्चे ने प्यार से नहीं बोला तो भी कोई बात नहीं, हमारा काम है देना या इन्वेस्ट करना। मन में बहुत बार लाइफ को लेकर ये क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या मुझे इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं जितना मैंने इन्वेस्ट किया है? अब मैं क्या रिटर्न चाहती हूँ जीवन से, या मेरी क्या मंशा है? What do I really want from my life, जिससे कि मैं अपने आप से भी प्यार कर सकूं और मेरे आसपास के परिवेश को भी खुश रख सकूं।
ये है हमारा आज के सत्र का मकसद। इसे बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगी आपको, और इस रिटर्न्स को आप तक लेकर आऊंगी, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों, कई बार जब रिटर्न लेने की बात आती है तो हम कहते हैं ट्रू, अनकंडीशनल लव, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो सेल्फ लव के बिना हम दूसरों को प्यार नहीं दे सकते हैं। हम अपने लिए कई कंडीशंस बांध देते हैं, जैसे हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते, हम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं, और ये ही इमोशंस जो है बीमारियों के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, या सिर्फ और सिर्फ चिंता, और मैं कहती हूँ सबसे आसान जो है वो है पेन के रूप में हमारे ही सामने आ जाता है। अगर हम नो रिटर्न्स में खुश हैं तो फिर ये सब हमारे साथ क्यों होता है? दोस्तों, हम कुछ अलग तरह से अपने लिए रिटर्न्स चाहते हैं। एक माँ कभी भी अपने इन्वेस्टेड टाइम पर रिटर्न नहीं चाहेगी, लेकिन हम सब अपने लिए कुछ अलग आशा करते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, जिससे कि हम खुश रहें और हम अपने परिवेश को खुश रख सके। फिर ब्लॉक क्या है, क्या आता है इस बीच में? और वो है हमारी सेल्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक महिला, एक फीमेल सभी की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम से आगे लेकर उसे सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है, लेकिन वो सेल्फ प्रॉब्लम्स के अंतर्गत जूझती हुई न तो स्वयं की केयर कर पाती है और ना ही दूसरों की। दूसरी बात जो हम महिलाओं को अधिकतर अफेक्ट करती है वो है आउटर सिचुएशंस। जीवन में आने वाली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, या परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही हो बच्चों की, या फिर किसी चेंज ऑफ सिटी, या कोई भी आउटर सिचुएशंस को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस एब्जॉर्बेंसी के तहत ये जो एज ग्रुप ब्रैकेट है 35 टू लेके 55, ये एज ब्रैकेट में सेल्फ एब्जॉर्बेंसी के कारण हम अक्सर अपना ही मिसयूज करने लगते हैं। और जब मैं अपना मिसयूज कहती हूँ वो है बाहरी काम के लिए नहीं, लेकिन अपने मन के लिए। हम अपने मन को मिसयूज करने लगते हैं। तीसरी बात, जब हमारे आसपास हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, या फिर परिवार वाला, या यूं कहिए कि कोई नेबर ही क्यों ना हो, या इस समय आज की गहराई की स्थिति में जो हम जान रहे हैं, हमारे आसपास हर जगह दिक्कतें दिखाई पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ मन पर असर जरूर हो रहा है। तीसरा है हमारी फैमिली की या हमारी लव्ड वंस की ग्रोथ। जब हम ग्रोथ नहीं देख पाते हैं तो हम अपनी केयर नहीं कर पाते। खुशहाल जीवन हो, खुशहाल आसपास हो, तो हम अपने लिए भी एक अच्छा समय निकाल पाते हैं। चौथा और बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों, जब एक फीमेल अपने लिए फाइनेंस, जो मैं कहती हूँ सेल्फ के लिए फाइनेंस से जूझ रही होती है, उसके मन पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों बहुत केसेस देखे हैं मैंने, परिवार पूरी तरह से सक्षम होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर एक वुमेन सेल्फ केयर के लिए फाइनेंस चाहती है, वहां पर उसे परेशानी आती है। सो फ्रेंड्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सेल्फ केयर से संबंधित जो फाइनेंस है वहां पर मन में काफी उलझने पैदा होती है। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, हम में से बहुत सी महिलाएं हेल्थ से जूझ रही होती हैं। जब मन की ग्रंथियों के कारण डिजीज शरीर में सीप इनसाइड, या मैं कहती हूँ भीतर प्रवेश कर चुका है, तो हेल्थ इश्यूज बनकर माइंड पर पूरा पूरा असर करता है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक महिला अपने पैशन को, अपने पोटेंशियल को, या उसके भीतर जो खूबी है, या वो जो जीवन में करना चाहती है, पाना चाहती है, या उसका जो लक्ष्य है, जब उसे प्राप्त नहीं कर पाती है, तब उसकी मन की ग्रंथियां काफी हद तक बढ़ जाती है। यस आई केयर प्लेटफॉर्म की फाउंडेशन या बीज जो है इसी कारण से रखा गया, क्योंकि बचपन से मन में ये विचार था कि पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, पोजीशन सभी एक तरफ है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने पैशन को या लक्ष्य को जो जीवन के है
चाहे वो बाहरी भौतिक लक्ष्य हो या अपना स्पिरिचुअल गोल या आध्यात्मिक लक्ष्य क्यों ना हो। जब हम उसे पा लेते हैं तब हंसकर भीतर से आवाज आती है, लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी इसलिए क्योंकि हम जो चाहते थे वो हुआ और हम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने हाईलाइट किया दोस्तों कि इन प्रॉब्लम्स के कारण हम महिलाएं या एक जनरल कैपेसिटी में देखें तो इस एज ब्रैकेट में मन जो है कहीं अटक जाता है, फंस जाता है और समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें। ये मन हमें जीवन से प्यार करने नहीं देता, ये मन हमें कुछ भी करने नहीं देता। अब दोस्तों देखते हैं कि करना क्या है या हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट को आपके सामने मैं शेयर करूंगी अभी, और इसमें सबसे पहले एक अच्छा गिफ्ट जो मैं अपने महेश्वरी मंडल की सभी फ्रेंड्स को, सखियों को दे पाऊं, वो ये है कि आज मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं कहां पर हूं और क्या मुझे करना है। तब मैं मानूंगी कि आज का सेशन जो है सार्थक हुआ, फ्रूटफुल हुआ। फ्रेंड्स, हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही इजी भी है। जिस मन को हम कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता, मन से चिंता जाती ही नहीं, निकलती ही नहीं, एक ही बात पर अटक जाते हैं, बार बार यही थॉट आता है कैसे निकले, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक कारपेंटर किसी दो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर टेबल बनाना चाहता था। टेबल बनाते बनाते ध्यान उसका यहां से वहां इधर उधर हो गया और जिस स्थान पर या जिस जगह पर उसे कील लगानी थी वो जगह शिफ्ट हो गई। दोस्तों, हमें ये समझ आता है कि वो कील की पोजीशन शिफ्ट होने से जो टेबल का आकार या फिर जो फर्नीचर वो क्रिएट करना चाहता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मैं ये मानती हूँ कि मन को मैनेज करना सबसे इजी टास्क है, लेकिन तब जब हमने अपने आप को सही जगह आइडेंटिफाई किया और उस कील को सही पॉइंट पर सेट किया, और फिर तो दोस्तों एक हथौड़े की जरूरत पड़ती है और हम जोर से उसे मारते हैं और वो सेट हो जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे सबसे पहली बार आपने स्कूल में किसी से छेड़खानी की होगी, किसी से जो कहते हैं नोक झोंक की होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी को परेशान करके बहुत खुश हुई होगी। क्या वो बात आपके जहन में इस समय है या नहीं है? यस लिखिएगा चैट बॉक्स में अगर तुरंत आपको वो बात याद आती है। कभी स्कूल में आपने किसी को परेशान किया होगा, चाहे वो टीचर हो, फ्रेंड्स हो, क्या आपको याद है ये बात? यस, गुड। अब मुझे कहिए कि सबसे पहली बार या फिर कभी भी ऐसा हुआ हो कि रोड क्रॉस करते करते बहुत पहले आपको डर लगा हो। क्या वो बात आपके माइंड में है या नहीं है? इस समय मुझे बताइए, और मैक्सिमम आंसर्स मुझे आएगा कि हाँ मुझे याद है कि ऐसा हुआ था। साथ ही मन को लेकर कितने सारे ऐसे मेमोरी पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमें ठीक याद रह जाता है कि ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, एक छोटे से थॉट के कारण अगर मेरे मन में वो घटना इतनी फिक्स हो जाए, तो अगर मैंने सूझबूझ के साथ एक कील को सही पोजीशन पर, सही विचार को अपने माइंड में इंसर्ट कर दिया, तो क्या ये बात मुझे याद नहीं रहेगी? क्यों? जरूर रहेगी। और वो एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे मैं अवचेतन मन की गहराई में जब ले जाती हूँ या फिर मैं जब बात करती हूँ, बातचीत करती हूँ किसी से, तो उस पॉइंट पर जब वो बात सही तरीके से माइंड में चली जाती है, वो कैप्चर हो जाती है और हमारा काम बन जाता है। तो दोस्तों, मन को संभालना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन तब है जब हमने मन को समझा, यानी अवेयरनेस, और सही तरीके से, सही विचारों से उस मन पर काम किया, विच इज गोल सेटेड एक्शन। अब दोस्तों, मैं एक इमेज स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ और हम बात करेंगे मन को लेकर किन्हीं पॉइंट्स पर। यस,
हाँ, मेरे को होस्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना सिग्नल दे दें कि ये इमेज क्लियर है। यस प्लीज। यस, क्या ये इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है आपको? यस। यस, गुड। अब दोस्तों, हम बात कर रहे थे लव यू जिंदगी। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पूरे चार्ट को मेरे साथ व्यू करेंगे और देखेंगे कि मैं कहां पर अटक रही हूं, कहां पर ये बात है। और मैं जनरली अपने मेरे लव्ड वंस जो मेरे साथ मेरे सभी लाइव सेशंस में रहती हूँ, उन्हें कहूंगी कि आप इस चार्ट को अच्छे से रिवैल्यू करें। दोस्तों, शुरू करेंगे हम। अगर आप देखेंगे मनी अपॉर्चुनिटीज, जो सीधा टॉप ऊपर में सबसे पहले, जब भी हमारे पास पैसे को लेकर या फिर अपॉर्चुनिटीज, कई बार हमारा मन कहता है कि या तो पैसा नहीं है हमारे पास, या फिर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है। लोग देखो इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती नहीं है। आप ठीक इसके सामने, अगर इसके ठीक सामने वाला ब्रैकेट देखेंगे तो इसमें आता है रिलैक्स्ड या लेस रिटर्न्स। कैसे समझना है दोस्तों? मैं शुरू में थोड़ा सा स्लो जाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक प्रॉब्लम या तराजू में जैसे एक पलड़े में बदलाव लाने के लिए हमें दूसरे पलड़े में कुछ शिफ्ट करना पड़ता है। अगर मुझे अपने तराजू में बैलेंस चाहिए तो मैं हर पलड़े को यानी एवरी बैलेंस को मेंटेन करूंगी। ठीक उसी तरह से मनी अपॉर्चुनिटीज के ठीक सामने साइकोलॉजी या माइंड क्या कहता है वो हमें समझना है। जब हमें पैसा चाहिए या फाइनेंस को लेकर डिफिकल्टीज है, या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, ठीक उस स्केल के सामने है रिलैक्स्ड। जो भी व्यक्ति चाहता है अपॉर्चुनिटीज आए, या तो वो हमेशा कंप्लेन करता है कि मुझे लेस रिटर्न मिलते हैं, अरे इतने से काम में क्या होगा, अरे इसके लिए तो बहुत थोड़ा रिटर्न मिल रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद इतना ही लेना है, नहीं चाहिए, आगे कुछ और आएगा। या फिर रिलैक्स्ड रहता है पैसे को लेकर। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा रिलैक्स रहता है, ठीक है आएगा तो कोई बात नहीं, और आम तौर पर कई व्यक्ति तो ऐसा भी बोलते हो नहीं हो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। दोस्तों, नहीं होने पर वो रिलैक्सेशन जो हम देख रहे होते हैं उसमें डिफिकल्टी होती है। दूसरा, राइट हैंड साइड पर मनी अपॉर्चुनिटीज के आप देखें, ये है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हम में से बहुत लोग हेल्थ और इम्यूनिटी को लेकर, यानी हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रहती है कि हम किसी चीज को या अपॉर्चुनिटी को कर पाए। बहुत सारे केसेस में मुझसे लोग कहते हैं क्या कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि मैं इतना हैंडल कर सकूं। ठीक उसके सामने दोस्तों अगर आपको दिखाई देगा तो है मिसयूज। हेल्थ हमारी इसलिए खराब होती है क्योंकि हम किन्हीं चीजों का मिसयूज करते हैं, या फिर बॉडी का या अपॉर्चुनिटीज का। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूंगी कि जब भी आपके पास कोई भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो, आप सभी इस अपॉर्चुनिटी को जरूर कैप्चर करें, लें, क्योंकि मनी या अपॉर्चुनिटीज दोनों इक्वल होता है। जहां पर मनी की बात होती है, मैं कहती हूँ ऐसा कि मनी इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज। चाहे उसमें जो कुछ भी आ रहा हो, मनी से वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, रिलैक्स नहीं होना है। जिस माइंड में अपॉर्चुनिटीज को लेकर हद से ज्यादा रिलैक्सेशन होता है, वो माइंड कभी भी एक्सेस गेन या अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। तीसरा, हम चलते हैं माइंड क्लैरिटी पर। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो मन की उलझनों में जूझते रहते हैं। हम इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है यही नहीं समझ में आता है। और अक्सर हम सभी को पूछते रहते हैं या अपने फ्रेंड्स को पूछेंगे, आप बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा है, कौन सा काम। या फिर हम हाउसवाइफ से क्यों ना हो, क्या करें समझ में ही नहीं आता है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, माइंड क्लैरिटी के सामने वाला जो ठीक सामने जैसे तराजू का बैलेंस जो है, आप देखेंगे है स्किल यूज। जब भी हम अपने अंदर की कोई भी स्किल हो, पोटेंशियल हो,
उसे यूज नहीं करते हैं, दूसरे कामों के लिए हमें माइंड क्लैरिटी नहीं आती। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं। मैंने किसी को कहा कि आप ये काम शुरू करके देखिए। उन्होंने कहा नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुटीक खोलना है और उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, उसे सेल करने की उनके पास स्किल नहीं है, तो वो ये कहेंगे मेरा बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा, हाउ इज इट पॉसिबल। दूसरा, वो व्यक्ति कहेगा कौन खरीदेगा मेरा सामान, जिसे मैं कहती हूँ रिलेशनशिप्स। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइंड क्लैरिटी का डायरेक्ट संबंध है यूज ऑफ स्किल और संबंधों से। वो कहेगा कि कौन खरीदेगा मेरा सामान, या फिर कौन मेरे पास आएगा, या क्यों मेरे पास आएगा। अब अगर मैं चाहती हूं कि मेरा माइंड क्लियर हो और मैं कुछ करूं, तो अगर मेरे पास उसके स्किल्स न हो तो मैं क्या करूं। और इसके लिए दोस्तों आप सबको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूं। जब कभी भी आप अपने दिन भर में अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, जैसे एक छोटी सी, और अगर मेरे फ्रेंड्स इसे मानते हैं तो जरूर थम्स अप, हैंड रेज या चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये बात समझ में आएगी। जब हम अपनी पोटेंशियल्स को या स्किल्स को यूज करने लगते हैं, टैप करने लगते हैं, अपने आप माइंड में क्लैरिटी आने लगती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप किचन में, रसोई घर में जाते हैं, एक बार को आपको लगता है क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें, किस तरह से करें, और आपने सोचा कि चलो ये काम मेरे लिए आसान है, ये ही पहले कर लेती हूँ। जैसे ही आपने पहले वाला काम चूज किया और उसे करने लग गए, अपने आप बाकी के जो काम हैं वो इजी हो जाते हैं, या आपका मन जो है वो क्लियर आउट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम मन की ग्रंथियों से या ब्लॉक से निकलना चाहते हैं, आज से सबसे पहले डिसाइड करिए कि मुझे करना क्या है, और छोटे छोटे एक्शंस, कुछ नहीं तो अपने काम को एक पेन पेपर लेकर डायरी में नोट करना, कुछ नहीं तो जितने पेंडिंग फोन कॉल्स है उसे पूरा करना। ठीक इस तरह से जैसे आप एक एक अपनी स्किल को यूज करेंगे, और यूज करते करते आप देखेंगे कि आपका माइंड आपके लक्ष्य के लिए क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पोटेंशियल को टैप करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्स के बाद हमने बात की, अब हम बात करते हैं माइंड क्लैरिटी के बाद एंजॉयमेंट। हम में से बहुत फीमेल्स या बहुत सारे व्यक्तित्व ये मानते हैं कि हमारी लाइफ तो एंजॉय करने के लिए बनी ही नहीं है, हमें तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल करना है, हम तो यूं ही रह जाएंगे, हम तो एंजॉय कर ही नहीं सकते। और वो बाहर चले भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए तो भी वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या फिर वो किसी ट्रिप पर जाएंगे तो भी कहेंगे कि जब भी आते हैं तब एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये एंजॉयमेंट का डायरेक्ट मन का ब्लॉक है एडुकेशन और सेविंग्स। अब आप मुझे बोलेंगे कि इसमें शिक्षा का क्या रोल है। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं दो तरह से समझाऊंगी फ्रेंड्स। पहली बात, जो व्यक्ति शिक्षित होता है यस जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो व्यक्ति एक बार स्ट्रगल करता है अपनी शिक्षा लेने में, लेकिन बाकी जीवन वो एंजॉय करता है क्योंकि वो शिक्षा का रिटर्न्स ले रहा होता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने अपने आप के लिए या अपने एनवायरनमेंट सेव किया है, किसी चीज को सेविंग्स में बचाया है या अपने आप का ध्यान रख के उसको सेव किया है, तो वो बाद के लिए उसे एंजॉय कर सकता है। अब आप मुझे कहेंगे कि शिक्षा और सेविंग्स का मेरे स्ट्रगल से क्या एसोसिएशन है। फ्रेंड्स, मैं आपसे आपको ये बात गहराई से समझाना चाहती हूँ कि जब मुझे लाइफ स्ट्रगलफुल लगती है तो मैं सेव करना अगर शुरू कर दूं, अब आप कहेंगे मेरे हाथ में तो फाइनेंस रहता नहीं है या फिर मेरा वो रोल नहीं है। दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली लाइफ में कुछ भी सेव करना शुरू कर दीजिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपनी एफर्ट्स को सेव करिए। जो आप इतनी ज्यादा एफर्ट्स लगाकर किसी काम को करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क करिए। जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आपने अपने एफर्ट को सेव किया। आप अपने समय को सेव करिए।
दिन भर में अगर आप 6 घंटा यहाँ वहां इस तरह से टाइम निकालते हैं तो उसमें से 10 मिनट का समय आप अपने पोटेंशियल स्किल यूजेज, जो इसके पहले मैं बात कर रही थी, उसके लिए निकालिए। 10 मिनट दिन में अगर आपने शुरुआत की अपने पोटेंशियल को टैप करने के लिए, तो ये आपके लिए सेविंग्स हो गया। और सेविंग्स डायरेक्टली सेलेबल, या अगर तराजू के पलड़े पर देखें तो जितना आप सेव करेंगे उतना ही आप एंजॉय करेंगे, या स्ट्रगल उतनी ही कम होगी। अगर पैसे की भाषा में मैं कहूं तो किसी ने कहा कि जितना अमाउंट आप सेव करते हैं उतना ही आपकी लाइफ आसान होती जाती है। दोस्तों, वो सेव करना है जो हमारे दायरे के भीतर है। फॉर एग्जाम्पल, चिंता, जब आप एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, आप अपने थॉट्स को वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने थॉट्स को भी सेव करके रखिए, बचा करके रखिए। आपके 27,500 विचार जो दिन भर में आपके थॉट बैंक में जमा होते हैं, उसमें से 200 से 250 विचार बहुत पावरफुल होते हैं। जो हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग के विचार, जो हम कहते हैं इस तरह के सेशन के बीच में अगर आपसे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो आपको एक विचार आएगा जो आपके शरीर में, आपके कंप्लीट सिस्टम में एक झंझनी पैदा करेगा। वो है आपकी धारणा जो मूव हो रही है अभी इसी समय। इस धारणा को, इस विचार को दोस्तों अभी सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने थॉट बैंक में विचारों को वेस्ट किया तो क्या आप अपने पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे? आंसर है नहीं। इसलिए सेव करें अपने समय को और सेव करें अपने एफर्ट्स को स्मार्ट वर्क करके। अगर हमें नहीं आता है तो हम उसे सीखें, और यही है एडुकेशन या शिक्षा जिसकी बात मैं कर रही हूँ। शिक्षा केवल और केवल डिग्री की नहीं है दोस्तों। हम उम्र के इस पड़ाव पर है जहां हम सोचेंगे अब क्या सीखेंगे, लेकिन शिक्षा जिसे मैं कहती हूँ वो है अवेयरनेस। आज इस चार्ट को सीखकर आपने एक शिक्षा गेन की है, इसलिए अवेयरनेस, जानकारी लेकर अपने अमूल्य विचारों को सेव करिए या उसमें स्मार्टली एफर्ट्स करिए। दोस्तों, अगला हम चलते हैं सोशल एसोसिएशन। कई बार लोग कहते हैं मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ, बहुत चुप रहती हूँ, मेरा रिजर्व नेचर है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं तो इतना अच्छा नहीं बोलती हूँ जितना शिल्पा जी बोलते हैं, तो मैं क्या समझा पाऊंगी। दोस्तों, सोशल एसोसिएशन के ठीक सामने है गेन या प्रॉफिट। आपको 2 उदाहरण के साथ कहूंगी। आज हम किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल किसी भी एसोसिएशन से जुड़े हैं। जो लोग बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़े हैं, कई बार वो कहते हैं जुड़े तो है लेकिन कोई गेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है, सिर्फ ठीक है मुलाकात होती है, कुछ नहीं, और वहीं के वहीं है। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण ये है कि हम किसी से मिलेंगे ही नहीं तो हम गेन और प्रॉफिट की कहां से बात करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर या दूसरे के अंदर क्या स्किल है? शायद मेरे लिए वो जीवन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होकर निकले। ये 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस को मैंने समझाया है, और दोस्तों हमें इसे बैलेंस करना है। एक सोशल एसोसिएशन या आपकी मुलाकात किसी संस्था में या किसी से भी जब गेनफुल हो, जैसे आज के सत्र में मैं आई और आपने कुछ गेन किया मुझसे, तब आप अपने समय को प्रॉफिटेबल मानोगे और इस सीढ़ी से ऊपर उठोगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपने समय को दें किसी को, हमेशा गेनफुल और हमेशा प्रॉफिटेबल जगह पर अपने समय को देना। मैं अक्सर मेरे काउंसलिंग में कहती हूँ कि हमेशा YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखने से मोटिवेशन नहीं आता है, और मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ। नेक्स्ट है एंजाइटी। हमें से बहुत लोग इतने एंशियस रहते हैं कि हमें आसपास कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बार क्लिनिकल डिप्रेशन भी होता है, और इस एंजाइटी को कोप अप करने के लिए डिप्रेशन या फिर डिटॉक्स। दोस्तों, डिटॉक्स मतलब कि किसी जहरीले पदार्थ को जब सिस्टम में आ ही गया है तो वो जब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो पदार्थ निकलेगा नहीं बाहर। और इसी डिटॉक्स को मैं कहती हूँ हम अपने एक्शन से, मेडिटेशन से, अलग अलग कोई भी एक्सरसाइजेस से हम डिटॉक्स करते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ फिजिकल बॉडी का। लेकिन फ्रेंड्स, जहां मन की बात आती है तो हम डिटॉक्स कैसे करें? अब अगर हम कहीं पर जुड़ते हैं इसलिए कि हमारा मन लग जाए,
तो हम अपने डिप्रेशन को हील कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं। बहुत बार कहीं मन लगने से काफी विचार हमारे निकल जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फायर, कैश और पैशन। जिस जोश के बारे में बात कर रही थी, वो जोश अगर मुझे जीवन में चाहिए, वो मेरा अग्नि तत्व या मेरा फायर तत्व है। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुली पंच तत्वों पर भी कभी बातचीत होगी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसे जरूर मैं आपके मंच पर बातचीत करके अरेंज करके हम आपको आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। जब हम फायर या अग्नि तत्व की बात करते हैं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उसके कारण इतनी एंजाइटी रहती है, या फिर हमारे आसपास हमारे लोग कहते हैं अब बहुत हो गया, अब चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी करना नहीं है। ये है कमी सपोर्ट की। ठीक सामने फायर और पैशन के है सपोर्ट। दोस्तों आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी शरीर के सभी अंगों को जीवन के अंत तक सपोर्ट करती है, और आप सभी तक एक विचार लेकर आऊंगी जो आपने आज तक नहीं सोचा होगा। जब पर्सन की मृत्यु हो जाती है और उसे जलाया जाता है, उसके बाद भी उसकी हड्डी पूरी जलती नहीं है, वो हड्डियां फिर भी उसी तरह से सपोर्ट देती रहती है। ठीक उसी तरह से अगर हम अग्नि से, फायर से सपोर्ट को, ध्यान दीजिएगा बात थोड़ी गहरी है, शायद आप फिर इसे रिविजिट करिएगा इस सेशन को। जब हम अग्नि से सपोर्ट को, यानी कुछ भी करने के लिए जब तक आपकी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आप उसे नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आसपास के दायरे में अपना सपोर्ट जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को सपोर्ट में रखें। और दो और हेड्स यानी पावर और कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे मुझे मेरी लक्ष्य मिलती जाती है, मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है, पावरफुल फील करती हूँ कि जीवन में अच्छा हो रहा है, मुझ में कॉन्फिडेंस आता है, छोटी छोटी एक्शन करना शुरू हो जाता है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लगती है मेरे अंदर, तो इसके ठीक सामने तराजू के स्केल पर है अट्रैक्शन या स्पार्क। दोस्तों कई बार कोई कहता है मेरी तरफ क्यों कोई देखेगा, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ, मेरी आवाज भी नहीं अच्छी है, या मेरे अंदर वो अट्रैक्शन ही नहीं है, तो मुझे देखेगा कौन, और मुझे देखकर कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, इसके लिए मुझे कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती, मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। दोस्तों अगर हम अपने भीतर के स्पार्क को, कुछ तो ऐसा होगा मेरे अंदर जो मेरे मन की खूबी सिर्फ मुझ में है, इस स्पार्क को उभारने से मेरा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। और मैं अपने जब केसेस लेती हूँ तो मेरा अंतिम लक्ष्य यही होता है कि उस चिंता को हटाकर, उस मेमोरीज को हटाकर वो स्पार्क बाहर निकलनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अभी नहीं, अपने कंप्लीट जीवन के लिए कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करता है। ये पावर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे अवचेतन माइंड का। और जब हमें स्पार्क होता है, अपने आप हमारे पास अपॉर्चुनिटीज या पैसा, जिसे मैं एक ही हेड में रखते हैं हम, अपॉर्चुनिटीज या नई संभावनाएं आती है। दोस्तों ठीक इसी तरह से मेरे सामने कल एक नई संभावना आई जब अंजू जी मंत्री ने कहा कि आपको हमारे महिला मंच पर आना है। जब नई संभावनाएं हमारे पास आती है या कुछ नया करने की बात होती है, तो मन तुरंत खुश हो जाता है, चलो चलो लेट्स ट्राई। एंड दैट ट्रायल, वो ही ट्राई, वो स्मार्ट वर्क हमें अपने मन की अलग अलग ग्रंथियों को खोलने अलाउ करता है। दोस्तों मेरे जीवन का 2 मिशन है। सबसे पहला मिशन है कि मैं चाहती हूं कि मन के लिए हमें दवाइयों का सहारा न लेना पड़े। हमारा मन बहुत पावरफुल है, और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए या फिर सिंपल ब्लड प्रेशर, एंजाइटी के लिए हम जो ये मेडिसिन ले रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं साबित होते हैं, ये हम सब जानते हैं। दूसरा मिशन है मेडिसिन फ्री या फिर एंजाइटी फ्री होने से हमारे अंदर की वो पावर जो है कई गुना हाई हो जाती है या बढ़ जाती है, जो है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। क्यों ना हम अपने ही मन से अपने ही मन का ट्रीटमेंट करें, क्यों ना हम अपने ही मन से अपने ही मन को और पावरफुल करें। जिसे मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो कौन आपके साथ खड़ा रहता है? आपका मन।
आपका सबसे गहरा दोस्त। और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो कौन है जो ब्लॉक बनकर आपके सामने आता है? आपका मन, आपका सबसे बड़ा शत्रु। फ्रेंड्स, जो चार्ट मैंने डिस्कस किया वो चार्ट को मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर दूंगी। और इस चार्ट के तहत हमने ये सीखा, सबसे पहले मैं स्टेप वाइज जाऊंगी जिससे कि आज के सेशन को हम समराइज कर पाए और अगले 3 मिनट में हम उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि हमें ये सब सुनकर करना क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों, नए अवसर को आने के लिए हमें पहला तो रिलैक्स्ड होना चाहिए। जब हम रिलैक्स्ड होंगे, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं कि हम बहुत ही रिलैक्स हो जाएं कि देखा जाएगा अगले हफ्ते जवाब देंगे। दूसरा, नए अवसर आते समय ये ना सोचे कि मुझे इससे क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। जब आप ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो तब वो अवसर आपके पास से चले जाते हैं। अगर हम चाहते कि हमारा लाइफ हेल्दी हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों का मिसयूज ना करें। कहिए, आज कोरोना के समय में हमने प्रकृति का इतना मिसयूज किया कि आज हम हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। मिसयूज करते समय अपने आप को अलर्ट करें। अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अपने आप से ये सवाल करिए, क्या मैं मेरे मन का मिसयूज नहीं कर रही हूँ? प्लीज डू नॉट मिसयूज योर बॉडी, योर माइंड। आपके अवचेतन शक्ति की अगर आपने कदर या फिक्र नहीं की तो बाद में वो आपकी इम्यूनिटी पर सीधा सीधा असर करेगा। अगला दोस्तों, मुझे अगर समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं लाइफ में, क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी ही खूबी को उपयोग में लाना शुरू कर दीजिए। क्या खूबी? किसे नहीं पता था कि वर्ल्ड फेमस तरला दलाल जो है अपने छोटे से रसोई घर की बहुत ही फेवरेट और पैशनेट कुक थी। क्या उन्हें पता था कि वो इस वर्ल्ड फेमस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगी? हमें नहीं पता हम कब अपने स्किल को यूज करके कहां तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी स्किल आइडेंटिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप जरूर मुझसे मिले, या फिर मन की गहराई से कोई भी एक दिक्कत या मन को चेंज करने में आप जरूर मुझसे मिले और इस स्किल को टैप करें। स्किल को टैप करने के लिए हमें संबंधों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम हंसकर किसी से कह देते हैं तो उसके भीतर की जो स्किल या उसके अंदर की जो स्किल है वो भी हमारे पास आ जाती है। चलिए हम आपको सिखा देते हैं, कोई बात नहीं। अगली बात, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा लाइफ बहुत टफ है, सब प्रॉब्लम्स मेरे पास ही आ रही है, या फिर मेरे जीवन में एंजॉयमेंट या रिक्रिएशन बोलकर कुछ भी नहीं है, रोना आता है ये सोचकर कि क्या मैं कभी बाहर गई, क्या मैंने अपने मन से कुछ कपड़े खरीदे, क्या मैंने अपने मन से कभी भी कुछ किया, और उसको सोचकर बहुत गहरा स्ट्रेस होता है, तो दोस्तों इसका जवाब है हमारी सेविंग्स और शिक्षा। अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया तो आप वो स्मार्ट वर्क, अपना समय सेव करिए, अपने एफर्ट सेव करिए, तभी तो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। अगर सुबह से उठकर आपकी दिनचर्या ठीक उसी तरह से है जैसे सालों से है, तो फिर आप अपने लिए क्या कर पाएंगे? तो दोस्तों, अपने आप की सेविंग्स, सेव योर बॉडी, सेव योर माइंड। और यही तो आज के दिन में कोरोना में क्या आ रहा है, सेव ऑक्सीजन। जब हम सेव करने की बात करते हैं उसके साथ आता है क्या सेव करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है शिल्पा क्या कह रही है। वो चीज सेव करें जो आपने आज तक नहीं की। अगर आज तक आपने अपने समय की कदर नहीं की, सेव योर टाइम। अगर आज तक आपने स्टेप नहीं लिया, हमें से बहुत सारी बहनें हैं जो हम अपने लिए स्टेप नहीं ले पाते हैं, सबके लिए कर लेते हैं, तो वो पहला स्टेप लीजिए, उसमें सपोर्ट लीजिए और पहला कदम लीजिए किसी चीज को करने के लिए। जब आप अपने आप को अवेयर करते हैं, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज न हो, किसी के पास बैठिए, अपना स्मार्ट तरीका यूज करके उसे सीखिए। अगला दोस्तों, अगर मेरे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, चर्निंग, टेंशन बहुत हद तक है या समय समय से ही क्यों ना आता हो, इसका हल है डिटॉक्स। इसे खाली करना है। कैसे खाली करना है? विभिन्न तरीकों से, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। लेकिन दोस्तों, हमेशा, मैंने अभी हाल ही में
पॉजिटिव डे न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल आते हैं, आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हाल ही में अभी कहा है कि व्हाट इज इन पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ये नहीं है कि हर समय हम अच्छी अच्छी बातें सुने, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा दोस्त जब ये कह देता है उठो, खड़े हो, आलस कर रहे हो, चलो कुछ करो, तो वो भी पॉजिटिविटी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस में अपना समय न गंवाएं दोस्तों, ऐसी चीजें करें जहां पर आप डिटॉक्स हो रहे हो, और उसका अगला स्टेप है पैशनेट। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो स्पार्क, वो अग्नि, वो फायर, वो किसी चीज को कर गुजरने की हिम्मत, ताकत है और चाहती हूँ उसे करना, दोस्तों एक सपोर्ट को खड़ा करिए। स्पाइनल कॉर्ड के बिना हमारे अंग मजबूत नहीं हो सकते, हम ध्यान नहीं रख सकते, और इसी स्पाइनल कॉर्ड की हम सभी को जरूरत है। अपने आसपास टीम बनाइए। मैं तो हमेशा टीम वर्क में, इसीलिए यस आई केयर में अपने वॉलंटियर्स के साथ एक टीम बनकर हम किसी चीज को या किसी पैशन को गेन कर सकते हैं। जब भी आप सपोर्ट टीम एकजुट होकर काम करते हैं, वो बड़ा आसान होता है। आखिरी दोस्तों, ऐसा करने से मैं पावरफुल बनती हूँ, मेरा मन सशक्त बनता है, मुझ में वो कॉन्फिडेंस आता है किसी काम को करने के लिए, और जैसे ही आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज को करते हो, आपके अंदर वो स्पार्क, वो अनोखा एलिमेंट जिसे आज के दिन हम सभी चाहते हैं, वो अनोखी पर्सनालिटी शिफ्ट होगी, और आप ही सोचेंगे कि मैं एक नई मैं बन गई। दोस्तों, अपने ही दोस्त, अपने मन के सहारे आप जब ये नई जिंदगी अपनी देखेंगे, वो नया पहलू अपना देखेंगे, जिसे बहुत बार हम आम भाषा में कहते हैं ये तो तुम्हारा नया वर्जन है, ये तुम्हारा नया अवतार है, पहले तो तुम ऐसी थी, पहले बाद में ऐसी थी, वी यूजुअली यूज दीज टर्म्स। तो दोस्तों, अपना नया अवतार देखने के लिए आपको अपने मन का सपोर्ट लेना होगा, और ये पावरफुल मन, मैं गारंटी करती हूँ कि इस सेशन में से अगर आपने 8 पॉइंट्स में से किसी 2 या 3 पॉइंट को भी कैप्चर कर लिया हो, सो आई एम श्योर ये पूरा साइकिल या चक्र, क्योंकि व्हील जब चलने लगता है तो सभी चीजें आने लगती है, और मैं इसी व्हील में आने वाले माइंड ब्लॉक्स को आप सभी के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी प्रैक्टिस में खोलती हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्यूटीफुल सेशन में हमने बहुत अच्छे से बात की, और कहाँ समय चला गया ये हमें पता ही नहीं चला। इसी के तहत एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आप सभी, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन का एक वर्कशॉप 24 और 25 तारीख को होगा मेरा। मैं अंजू जी मंत्री के द्वारा आप सब तक मैसेज पहुंच जाएगा, और माइंड ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो भी इच्छुक हो, आपके ब्लॉग्स खोलना चाहते हो, इस पैशन को टैप करना चाहते हो, तो आप सभी मुझसे जरूर टच में रहिए। साथ ही हम मिलकर जो कर पाते हैं वो हम अलग अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जो मेरी प्रैक्टिस का सबसे इम्पोर्टेंट पंच लाइन है वो मैं कहती हूँ, यस यस यस। जब यस ट्रेनिंग को मैंने सेट किया था, तब यही सोचा था कि जब कोई काम हो जाता है तो उसके अंदर जो इतनी खुशी होती है, वो खुशी किसी भी खुशी के साथ तौली नहीं जा सकती। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आप सब यस आई केयर टीम से भी जल्द ही मिलेंगे। प्रोग्राम्स, हम बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हैं, अनेक वर्कशॉप्स होते हैं। अंजू जी मंत्री से आप सभी तक मैसेज जरूर पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, एक दूसरे के साथ आज हमारी मुलाकात हुई। इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को मेरा बहुत बहुत थैंक्स, जहां पर हम कितने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, और एक दूसरे से काफी कुछ सीख रहे हैं। आप सभी को कभी भी कुछ भी मुझसे सीखना हो, या मैं किसी भी प्रकार से आप सबकी कुछ भी हेल्प कर सकूं माइंड को लेकर, जरूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। महेश्वरी मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, और चाहूंगी कि आप सब अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर इसी तरह से बरसाते रहें, वर्षा करते रहें, जिससे कि मैं अपने जीवन के मिशन में हमेशा आगे बढ़ूं। मुलाकात होती रहेगी। हमने कोर्सेज और वर्कशॉप्स भी प्लान किया, अंजू जी से बात हुई थी। अगर यहाँ पर कोई भी मेरे फ्रेंड्स है
वो कुछ चाहते हैं विदाउट एनी रिटर्न्स, ये बात मैं बहुत क्लियर कह देती हूँ। कभी बहुत बार रिटर्न्स की बात आती है तो मैं ऐसा मानती हूँ, जो मैंने सबसे पहला हेड बोला, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, कभी भी मैं नहीं सोचती हूँ कि इसमें बहुत कम रिटर्न मिल रहा है या कुछ रिटर्न में मिल रहा है कि नहीं, कभी नहीं। तो विदाउट एनी रिटर्न्स किसी भी सेवा, किसी भी मिशन में मैं जरूर आप सभी के साथ आज से खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। और मेरे फ्रेंड्स, जरूर इस नॉलेज को आप उपयोग में ले। आई विल बी मोस्ट हैप्पी। शिल्पा जी, यस, ओवर शिल्पा टू जी यू। एक बार सुचिता जी को होस्ट बनाइए ना। यस, प्लीज गिव मी फुल नेम, सुचिता ना? सुचिता Yes. डागर। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हेलो, यस वाओ, सुचिता जी, यस प्लीज। मैं फैन तो पहले से ही थी, आज तो पूरी फ्लैट हो गई। आज के प्रोग्राम में हम सब ने शिल्पा जी की मधुर वाणी के साथ साथ जीवन को कैसे जिया जाए, अपनी कमियां हैं वो पूरे एक चार्ट के माध्यम से कितना सुंदर तरीके से समझाया है। मतलब काफी कुछ क्लियर हुआ है। जहाँ पे गाड़ी अटक रही थी, काफी कुछ ऐसे लग रहा है कि अब बहुत ही मिरर की तरह क्लीन होने वाला है। और Great. जरूर ही हम सब मिलेंगे आपसे कुछ न कुछ अपने माइंड को लेकर के। बहुत ही अच्छा लगा शिल्पा जी आपकी। मैं आपके प्रोग्राम जितने भी होते हैं मैं प्राय अटेंड करती हूँ जूम पे, जब भी कोई मिलता है मेरे को जूम सेशन का। तो Okay. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद शिल्पा जी, बहुत थैंक बहुत यू सुचिता धन्यवाद। जी। मेरे फ्रेंड्स सभी आपके उस पर मेरा यूट्यूब चैनल भी आप तक पहुंच जाएगा। मैं जयश्री तो हूँ, जयश्री मोहता। यस यस जयश्री जी, थैंक यू सो मच, अब थैंक यू हम सो सब मच। महेश्वरी महिला मंडल की तरफ से आज के प्रोग्राम की चीफ गेस्ट शिल्पा जी को टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं। तो मैं सुचिता से आग्रह करूंगी कि वो पेश करें। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे अंदर क्या क्षमता है आपको गाइड करने की, हमारे सबके भीतर वही स्पार्क है। आप सभी को, निशा जी सोमानी, मधु जी झवर, नीलम जी, स्पेशली अंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए अब मैं हमारी सचिव मधु जी झंवर को आमंत्रित करती हूँ, जो आज के प्रोग्राम के समापन में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। मधु जी झंवर। धन्यवाद देना एक परंपरा है, इसीलिए धन्यवाद की कड़ी में यह कार्यक्रम भी हमें जरूर करना चाहिए। हालांकि शिल्पा जी को मैं धन्यवाद किन शब्दों में कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। धन्यवाद की कड़ी में सभी को धन्यवाद। शिल्पा जी ने वक्त संवारा, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रादेशिक स्तर पर अध्यक्ष सचिव को धन्यवाद। जुड़ने वाले मेहमान सभी स्वीकारें हमारा धन्यवाद। मीडिया और पत्रकार मित्रों स्वीकारें एमएमएम का धन्यवाद। मित्रों और दोस्तों, आपने वक्त निकाला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लव यू जिंदगी में सभी सदस्य, सारे कार्यकर्ता, आप सभी को धन्यवाद। मास्टर ऑफ सेरेमनी और आज की ऑर्गेनाइजर सुचिता जी और अंजू जी, स्वीकारे मेरा धन्यवाद। महेश्वरी महिला मंडल की सभी सदस्याएं, आप सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने के सभी सदस्यों को धन्यवाद। और थैंक्स टू ऑनलाइन मीडिया टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को भी असंख्य असंख्य धन्यवाद, जिसके द्वारा हम सब आपसे मिल पाए। दिल से धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।